तो जो ठगी का मास्टरमाइंड पकड़ा गया कि मोटर सर्पेंटी क्या है? ये सोनी जो हमारे जुडिशल कस्टडी में है, इनके खिलाफ यहाँ कोतवाली में एफआईआर हुई थी और उस चेक डिसऑनर के केस में इनको पकड़ा गया था। और उसके बाद जैसे इनकी पकड़ने की सूचना सभी जगहों फैली तो उसमें इंडियंस काफ़ी संख्या में जो चेन्नई और इसमें केरला में रहने वाले हैं और दुबई के कुछ इंडियंस हैं जो दुबई में हैं, उनके द्वारा हमारे यहाँ मेल के थ्रू और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताया गया कि इनके साथ इसने बहुत भारी ठगी की है। ये 2010 और 11 से दुबई में है। वहाँ पर इसने एक ब्लू चिप कंपनी शुरू में खोली थी, करीब 12 कंपनी इसके द्वारा खोली गई हैं डिफरेंट नेम से, और उसमें ये इन्वेस्ट कराता था लोगों को, किसी को डबल करने के कभी 20%, 30%, 40% का प्रॉमिस करता था। इनका वहाँ पर एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस था, इनके यहाँ एजेंट्स थे। इसका फुल ऑफिस होने के लोगों को ये मोटिवेट करते थे इन्वेस्ट कराने के लिए। और इसमें डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं जिनके साथ इसने धोखाधड़ी करी है। खास करके इसमें ज़्यादातर इंडियन है और कुछ जापानीज़, मलेशियन, फ्रेंच, कनेडियन और यूएस के लोग भी हैं जिनके साथ इसने भारी मात्रा में अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कराया है। अभी तक ट्रैक जो हमने किया है तो उन्हीं लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की जो रिसीट्स हमारे पास हैं, करीब 970 करोड़ के आसपास का तो इसने लोगों का पैसा साइफन करा है डिफरेंट तरीके से। इसके खाते में पैसा आता था वो इमीडिएट जो है अन्य खातों में और क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देता था। अभी इसके इंडिया में इसकी और इसकी वाइफ के करीब हम लोगों को 5 खातों का पता लगा है, जिसमें से हमने करीब 1 करोड़ रुपया को हमने बैंक को उसमें फ्रीज करा दिया है। आगे की जो इसका ट्रैक हमारे डिटेक्ट करने की कोशिश करी हमारी टीम, जो क्रिप्टो का है, क्रिप्टो वॉलेट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अन्य एजेंसी से भी हम लोग एक्सपर्ट हेल्प ले रहे हैं। और हमारे पास आज भी एक गुजराती फैमिली और जो दुबई में है अपना व्यापार करते हैं वो भी आए थे, और कल हमारे पास एक चेन्नई के आए थे जो एक सिंधी परिवार है और उन्होंने वहाँ पर दुबई में उनके साथ काम करा था। ये भी पता लगा है कि ये लोग जो है जो फिल्म जो सेलिब्रिटी हैं इनके कहने से इन लोग सोचते थे कि ये जेन्युइन कंपनी है, इसलिए उन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करा था। और आज करीब शाम तक जो है केरला से 15-16 लोगों का एक डेलीगेशन मिलने के लिए आ रहा है। उनके पास अलग अलग कंप्लेंट्स हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे और किसको इसके जो मॉडस ऑपरेंडी है क्या क्या और इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। वहाँ पे दुबई में, शारजाह में, अबू धाबी में कई लोगों का इसने पैसा वापस दिया भी है और कई लोगों को अभी वहाँ पर पैसा नहीं मिला है। केवल एफआईआर के बारे में हमें पता लगा है कि दुबई में एक इसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर्ड हुआ था जिसमें इसने पेमेंट करने के बाद ये वहाँ से छूट गया था और इमीडिएट फिर ये इंडिया में आ गया था। इसकी पैसा जो इसके पास गया है उसकी राउंड ट्रिपिंग कराने के, लॉन्ड्रिंग करने के कुछ संकेत मिल रहे हैं और कुछ संकेत ये मिल रहे हैं कि हवाला के थ्रू जो ये पैसा आता जाता था। तो इस पर पुलिस गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। हमने कोर्ट में इसके पीसीआर की एक रिक्वेस्ट करी है और संभवतः जो हमें पीसीआर मिल जाएगी जिससे हमें इसके जो पासवर्ड्स हैं इसके उनकी जानकारी मिल जाएगी और इसके जो क्रिप्टो करेंसी में जो इसने पैसा ट्रॉन क्रिप्टो में पैसा कन्वर्ट करा है तो उस पर हमको कुछ ब्रेक थ्रू मिल पाएगा। इसके साथ कितने लोगों की जानकारी हो पाई अभी तक? कौन से लोग काम कर रहे थे, कौन और अपराधी है उसके? इसके जो ऑफिस के लोगों के बारे में कुछ का ये कहना है कि हम उनके साथ भी धोखा हुआ है, परंतु कुछ लोग इसके एसोसिएट रहे हैं और उनके नाम भी हमारे पास आ रहे हैं, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। वो अलग अलग जगहों के लोग हैं और हो सकता है वो भी विक्टिम हो, ऐसा हम नहीं जान पाते अभी। लेकिन जैसे जब पूछताछ होगी तो 10-15 लोगों के बारे में कुछ नाम हमारे पास आए और एक आध नाम जो है जो अभी भी बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो खासकर एक गुरमीत का नाम बताया गया है कि वो यूएस में है और इनके सारे खातों के बारे में जानती हैं। एक सुरेंद्र दास है जो इनका काफ़ी क्लोज रहा है, उनके अगेंस्ट में इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट भी इश्यू हो रखा है दुबई से।
तो ये इनके एसोसिएट रहे। तो पुलिस गहराई से छानबीन कर रही है और हम इसके बॉटम तक जाने की कोशिश करेंगे कि जो इनजस्टिस इसने लोगों के साथ करा है तो इनके खिलाफ भी उतनी सख्त कार्रवाई कराई जा सके। शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं आपके पास, ऐसे में क्या कुछ और FIR दर्ज हो सकती है? इनकी ऑलरेडी कुछ FIR जैसे 0 FIR कुछ नहीं करी है, कुछ एप्लीकेशन डायरेक्ट हमको दे रहे हैं, पर क्योंकि उनका जुरिडिक्शन के बारे में अभी जानकारी कर रहे हैं तो इमीडिएट हम कोर्ट को भी अप्राइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, कुछ FIR में कन्वर्ट हुई हैं और कुछ अभी कंप्लेन नेचर की हैं। कुछ लोगों ने अभी तक कंप्लेन इसलिए नहीं करा है कि उनको ये उम्मीद है कि हो सकता है कि सोनी उनका पैसा वापस कर ले। टेरर फंडिंग का भी एंगल देखा जा रहा है। अब कितनी बड़ी मात्रा में पैसा है, ये जगह जगह जो है हवाला के थ्रू जा रहा है, तो इस पे भी हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। इसका ऑफिस पूरा कहाँ बना रखा था? दुबई में इसका ऑफिस था। मेरा नाम विशाल नितिन कुमार कोंडिया है। मैं भारतीय हूँ लेकिन मैं काफ़ी साल से दुबई में UAE में रह रहा हूँ। सो आई एम एन NRI, आई एम स्टेइंग इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। किस तरीके से आपका फ्रॉड हुआ है? अरे हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। हमने उसमें $1 लाख करीब का इन्वेस्टमेंट किया था 2024 में मार्च में, और वो भी हमारे किसी जान पहचान को, वो लोग काफ़ी समय से इसमें इन्वेस्टेड थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ब्लू चिप वाली जो है वो टाइम पे पेमेंट करती है, रिटर्न्स भी देती है एंड इसमें करने जैसा है। तो उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था 2.5 से 3% का पर मंथ का रिटर्न, यानी साल का हो गया अपना 30% से 36%। तो हमने सोचा चलो थोड़ा ट्राई करते। तो फिर मैंने मेरी मम्मी से बात की और उन्होंने बोला, थोड़ा उनको कन्विंस किया, तो उन्होंने बोला ठीक है ट्राई करते हैं, कर लो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट। तो हमने $1 लाख का जो आज के तारीख में अराउंड 90 लाख 95 लाख होता है उतना इन्वेस्ट किया था। अभी इन्वेस्ट किया तो पता चला 2 महीने में ही हमको पता चल गया कि ये तो अभी उसकी ऑफिस बंद हो गई है। न्यूज़पेपर में वहाँ पर तो वो हल्ला गुल्ला हो गया, आर्टिकल्स छपने लग गए, वो ऑफिस बंद हो गए। उसके बाद हम बस ये सोनी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके पीछे पीछे हम वहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए, हमने केसेस भी फाइल करने की कोशिश की। सब कई लोगों ने ग्रुप में बहुत मेहनत की, कोई दूसरे लॉ फर्म, कोई दूसरी जगह पर लॉ फर्म पे, सब जगह पर उन्होंने केसेस वगैरह फाइल किए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। फिर अल्टीमेटली जब हमें ये पता चला कि ये कानपुर में पकड़ा गया है सोनी, तो हम लोगों ने ACP सर को और इधर कानपुर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके इंक्वायरी की कि कौन है, क्या है, व्हाट इज़ द फैक्ट। व्हेन वी केम टू नो, जब हमें पता चला कि यस सोनी यही है, तो फिर हम इधर फ्लाई डाउन करके, मैं मेरे ग्रुप के थोड़े बहुत जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट करने आया हूँ और बातचीत वगैरह जो भी करने आया हूँ। कितने लोग हैं? टोटल तो 700-800 लोग होंगे मैडम। तो आपके साथ के कितने? मेरे साथ में है 12-15 लोग। क्या करते हैं आप? क्या बिजनेस? मैं अभी छोड़ दीजिए ना। हाँ, 1200 करोड़ तो होगा ही होगा। वो काट दीजिएगा। वो कई बड़े लोगों के नाम आ रहे थे सामने, बॉलीवुड नहीं, वो आ रहे, दे आर इन्वॉल्व, बट उसके बारे में तो वो आप मीडिया से ही देख लेंगे और पुलिस सर से पूछ लीजिएगा। पता चला आप एक्टर हैं कहीं? ना नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।